नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। भ्रष्टाचार, वनों में कटान और खनन पर रोक लगाने के लिए लाएंगे नीति, सदन में बोले सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चर्चा का जवाब देते हुए सदन में कहा कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक्ट लाया जाएगा। इसके लिए सरकार गंभीरता से सोच रही है और लीगल सुझाव पर विचार किया जा रहा है। सीएम सुक्खू ने कहा कि जंगल कटने के बाद सदन में जोर शोर से उठी। इस विषय को लेकर जंगलों को कटान को खोलने के लिए समय व सिस्टम निर्धारित किए जाने को लेकर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेड़ों के कटान को प्रतिबंधित किए जाने पर विचार किया जा रहा है, जबकि उसे कब खोलना है उसका समय भी तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 प्रजातियों के पेड़ों को पूर्व सरकार ने काटने की अनुमति दी थी, जिसे अब घटाकर 13 कर दिया गया है। इन जिलों में 25 दिसंबर तक शीतलहर जारी रहने का अलर्ट, इस दिन से बारिश और बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश के निचले पहाड़ी व मैदानी कई क्षेत्रों में आगामी 6 दिनों तक शीतलहर जारी रहने का अलर्ट जारी हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 25 दिसंबर तक ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी जिले के कई इलाकों में भीषण शीतलहर का ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया। बीते 24 घंटों के दौरान ऊना, चंबा, सुंदरनगर में शीतलहर दर्ज की गई। राज्य में 3 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया। उधर राज्य के उच्च पर्वतीय कुछ भागों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 23 व 24 दिसंबर को चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर जिले के कुछ भागों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। अब कांस्टेबल का होगा राज्य काडर, पुलिस बोर्ड करेगा भर्ती, विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश। हिमाचल प्रदेश में अब कांस्टेबल का भी जिले के बजाय राज्य काडर होगा। इसकी भर्ती भी अब राज्य काडर में पुलिस बोर्ड करेगा। सदन में इसके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया है। इसके पारित होने के बाद अब पुलिस कांस्टेबल के एक जिले से दूसरे जिले में तबादले किए जाएंगे। राज्य विधानसभा के शीत सत्र के पहले दिन बुधवार को सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया। सीएम के सियासी पैंतरे ने विपक्ष के प्लान पर फेरा पानी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन भाजपा ने काम रोको प्रस्ताव का नोटिस देकर बाहर जाने की प्लानिंग की हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष की चुनौती को स्वीकार कर ऐसा सियासी पैंतरा फेंका कि भाजपा को योजना बदलनी पड़ गई। इसके चलते विरोध प्रदर्शन में भाजपा के आधे ही विधायक भाग ले पाए, जबकि अन्य विधायकों को सत्र में ही बैठकर चर्चा में भाग लेना पड़ा। हालांकि चर्चा में भाजपा विधायकों ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा के काम रोको प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष ने और आगे करने की बात कही, लेकिन भाजपा विधायक सबसे पहले इस विषय पर चर्चा की मांग पर अड़ गए। नादौन के रैल स्कूल की देवांशी की सर्वे प्रोजेक्ट रिपोर्ट नेशनल के लिए सेलेक्ट। हमीरपुर जिले के नादौन उपमंडल की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रैल की जमात 2 कक्षा की छात्रा देवांशी की प्रोजेक्ट सर्वे रिपोर्ट राज्य स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गई। देवांशी का प्रोजेक्ट राज्य स्तर पर दूसरे स्थान पर रहा था। राज्य स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन एनआईटी हमीरपुर में 17 से 19 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया। इसमें रैल स्कूल की छात्रा देवांशी की प्रोजेक्ट सर्वे रिपोर्ट राज्य स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में नेशनल के लिए सिलेक्ट हुई थी। डिपुओं में सरसों तेल का संकट, 2 माह से उपभोक्ताओं को नहीं मिला तेल। सस्ते राशन के डिपुओं में सरसों के तेल पर संकट छा गया। डिपुओं में उपभोक्ताओं को बीते 2 महीने से तेल नहीं मिल रहा। वहीं कई डिपुओं में दालों का कोटा भी खत्म हो गया है। इसके चलते लाखों उपभोक्ताओं को सरसों के तेल के बगैर ही डिपुओं से खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। डिपुओं में सरसों के तेल का संकट होने के कारण लोग बाजार से 180 रुपए लीटर तेल खरीदने को मजबूर हैं। वर्तमान में एपीएल और बीपीएल उपभोक्ताओं को 123 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरसों का तेल उपलब्ध कराया जा रहा है। हिमाचल में रेल कनेक्टिविटी पर जोर, 4 नई लाइन बिछाने का काम शुरू, इन जगहों पर चल रहे काम।
लोकसभा में शिमला से सांसद सुरेश कश्यप ने लोकसभा में रेल विस्तार का मसला उठाया। इसके जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सिरमौर जिले में पांवटा साहिब और काला अम्ब को रेल नेटवर्क से जोड़ने का मुद्दा उठाया है। इसमें बताया गया कि 1 मार्च 2024 की स्थिति के मुताबिक हिमाचल प्रदेश राज्य में पूर्णतः अंशतः पड़ने वाली 13,168 करोड़ की लागत वाली 255 किलोमीटर कुल लंबाई की 4 नई लाइंस योजना अनुमोदन निर्माण चरण में है। जोरावर मैदान में गरजे बेरोजगार युवा, गेस्ट टीचर और आउटसोर्स भर्ती करने की उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से वर्ष 2022 के बाद भर्तियां न होने के खिलाफ गुरुवार को बेरोजगार युवाओं ने जोरावर मैदान में प्रदर्शन किया। युवाओं ने मांग की है कि राज्य चयन आयोग के माध्यम से नियमित भर्तियां शुरू की जाएं। युवाओं ने अपने प्रदर्शन के दौरान विधानसभा की ओर जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस बल ने बैरिकेड पर रोक दिया। मंडी शहर में रेहड़ी पड़ी वालों को लगानी होगी नेम प्लेट, बिना पंजीकरण कारोबार नहीं। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में बिना पंजीकरण कोई भी व्यक्ति रेहड़ी लगाकर कारोबार नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही नगर निगम मंडी ने सभी रेहड़ी धारकों के लिए नाम पट्टिका लगाना अनिवार्य कर दिया। निगम की ओर से 1-2 दिन के भीतर नेम प्लेट वितरित की जाएगी। अवैध रूप से रेहड़ी लगाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। नगर निगम के पास रेहड़ी धारकों की संख्या 350 थी, लेकिन हाल ही में वेंडिंग जोन में हुए सर्वे के दौरान कई रेहड़ियां ऐसी पाई गईं जिनका कोई मालिक ही नहीं था। कुछ रेहड़ी धारक कारोबार नहीं कर रहे थे। इस पर नगर निगम ने करीब 100 लाइसेंस रद्द कर दिए। अब पंजीकृत रेहड़ी धारकों की संख्या 250 रह गई। वार्षिक परीक्षाएं समाप्त होने के बाद भी विद्यार्थियों को रिजल्ट निकलने तक आना होगा स्कूल में वार्षिक परीक्षाएं समाप्त होने के बाद भी 1ली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को रिजल्ट निकलने तक स्कूल आना होगा। परीक्षाएं समाप्त होने के बाद वे घर नहीं बैठ पाएंगे। इसके साथ ही एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच अंतराल अवधि में भी विद्यार्थियों को स्कूल आना होगा। इस दौरान शिक्षक उन्हें अगले पेपर की तैयारी करवाएंगे। इसके साथ ही परीक्षाएं समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों को स्कूल में रिवीजन या खेलकूद गतिविधियां करवाई जाएंगी। लुहड़ू इंडोर स्टेडियम में बॉक्सिंग शेड का निर्माण शुरू, जल्द मिलेगी प्रैक्टिस की सुविधा। लुहड़ू स्थित इंडोर स्टेडियम में जल्दी बॉक्सिंग खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने की सुविधा मिलेगी। जानकारी के मुताबिक इंडोर स्टेडियम लुहड़ू में करीब 24 लाख रुपए की लागत से बॉक्सिंग शेड का निर्माण कार्य दोबारा से शुरू हो गया है। बता दें कि बजट के अभाव में नगर परिषद ने निर्माण कार्य को बंद कर दिया था। हिमकेयर पर क्या है सरकार का अगला प्लान? कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में हुई चर्चा। आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना के संबंध में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक कमेटी के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई। बैठक में योजना से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। नशे की हालत में स्कूल पहुंचा मुख्य शिक्षक निलंबित, वीडियो वायरल होने के बाद विभाग ने की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के रिवालसर क्षेत्र की एक राजकीय प्राथमिक पाठशाला के मुख्य शिक्षक का कथित रूप से नशे की हालत में स्कूल में आने का वीडियो वायरल होने पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक विजय गुप्ता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य शिक्षक को निलंबित कर दिया है। इसमें फंदे से लटकता मिला युवक। काइस में एक युवक ने घर के पास पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने घटना को लेकर मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। एसपी डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने कहा कि मृतक की पहचान प्रेमचंद 28 वर्षीय पुत्र लालचंद निवासी काइस जिला कुल्लू के रूप में हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।